गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि जब मैंने आप लोगों का कमेंट्स पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली आई एम वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स बिकॉज यू पीपल आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन इंटरव्यू क्लासेस थ्रू माई चैनल. So here I decided to share my huge experiences regarding your interview exam, and I'll give some interview tips so that you people can score a very good marks in your interview exam. So friends, today the topic is what are the different areas to be covered during your interview exam or personal interaction. वह कौन से विभिन्न क्षेत्र हैं जहां से इंटरव्यूअर द्वारा आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए सारे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन सारे एरियाज को मैं आप लोगों को कवर करूंगा और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सो दैट आप वेल इन एडवांस में प्रैक्टिस करके जाइए और अपने अच्छे परफॉर्मेंस से एक अच्छा स्कोरर बनकर मेरिट में स्टैंड करिए. सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए. यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए. और यदि वीडियो पसंद आता है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक करना ना भूलें. सो फ्रेंड्स, यह जो है, चाहे जो भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे आप टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर पीजीटी या फिर केवीएस एनवीएस, इन सभी इंटरव्यू में यहाँ इसी एरियाज में से क्वेश्चन जो है पुट किए जाते हैं इंटरव्यूअर द्वारा, जिसको मैं आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि इस एरिया में क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं, आपको पूछे जाते हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखिए. और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हैं मिसलेनियस टीचर्स के, जैसे आर्ट्स से हैं और म्यूज़िक से हैं और लाइब्रेरियन से हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यह भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पीईटी मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है. बिकॉज आपका जो इनका जो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताऊंगा, वैसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड होंगे. सो आप लोग भी वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स. और मेरा फील्ड जो है पीटी से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ रादर देन योर सब्जेक्ट्स. सो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट. आप लोगों के रिक्वेस्ट तो आ रहे थे कि मेरे भी सब्जेक्ट्स का जो है कुछ इंटरव्यू टिप्स बताइए, कुछ इंटरव्यू वीडियोस बनाइए. सो आई एम वेरी रिग्रेट फॉर दैट. बट मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके भी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट से मैं थोड़ा सा जान पहचान करके बातें करके आपसे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी मैं कुछ वीडियोस जो है प्रोवाइड करूँगा. बट इट्स नॉट कंपल्सरी. मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को भी यह वीडियो जो है आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रोवाइड करूँ. सो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ. व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज टू बी कवर्ड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू एग्जाम. सो फ्रेंड्स, यह जो आपका इंटरव्यू होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट में होगा. और 10 to 15 मिनट्स की जो इंटरव्यू में ये सब सारे एरिया जो है कवर किए जाते हैं थ्रू क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन के माध्यम से. और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट्स पढ़ा, उनके अंदर एक मिथ है कि रोल ऑफ मीडियम मैं बता दूं कि आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम्स के हों, यह कोई रोल प्ले नहीं करता है. कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है टू कम्युनिकेट समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से एक कन्विंसिंग मैनर में अपनी बात को रखना, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट. चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो. मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक अच्छे मेरिट में स्टैंड किए हैं, हिंदी मीडियम के हैं. और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिमाग से जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी मिथ्स हैं, इल्यूशंस हैं, सब सारी चीज़ें निकाल दीजिए. यहाँ पर मीडियम का कोई रोल नहीं है. और यदि आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में ही रिस्पांस दीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में रिस्पांस दीजिए. सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि यदि उनको फ्लुएंटली इंग्लिश वाला ही चाहिए तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि जाकर कॉल सेंटर से 2-3 जो जितने भी लड़कों की ज़रूरत है वहाँ से लड़के लड़कियों को लेकर आते और आपके जो टीचिंग पैटर्न है उसको फॉलो कराते. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मीडियम का कोई रोल नहीं है. बट ये बशर्ते कि आपको समझना चाहिए कि इंग्लिश में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए. आप भले ही बेशक आप हिंदी में जवाब दीजिए, देयर इज़ नो एनी इश्यूज़. सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं बताऊं कि रोल ऑफ ग्रुप मेंबर्स जो रहते हैं, आपके 2-3 जो मेंबर होंगे, जो ग्रुप के इंटरव्यूअर होंगे, वो 2-3 लोग होंगे, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे. और एक होगा साइकोलॉजिस्ट होगा जो कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट से होगा. वो आपके हाव भाव चेक करेंगे, पर्सनालिटी चेक करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करेंगे. इसी तरीके से रहता है. नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स. जैसे ही आपका जब नंबर आता है, जैसे आप इंटर करते हैं
सबसे पहला जो है कॉन्फिडेंटली आपको स्मार्ट वॉक करना है, ये नहीं कि नहीं दबे पाँव धीरे धीरे जा रहे हैं। सबसे पहले बोलना है मे आई कम इन सर। जैसे आपको अंदर के लिए बोलते हैं कि आ जाइए प्लीज़ कम इन, तो आपको एक चेयर दिखेगी, वहाँ पर आपको बगल में खड़ा रहना है। जब तक आपको बैठने के लिए नहीं बोला जाता है आपको नहीं बैठना है। जैसे ही बैठने के लिए बोल दिया जाता है आप बैठकर तुरंत थैंक यू सर बोलना है। और फिर उसके बाद चीज़ें जो होती हैं, आपको जो दूसरा चीज़ होता है जनरल कन्वर्सेशन, आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम दिया जाता है तो वहाँ पर हार्ट रेट, आपके एड्रेनलिन जो होती है धीरे धीरे जो है उसकी लेवल जो है बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन पीरियड में लाने के लिए इंटरव्यूअर द्वारा कुछ सिंपल से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ओके जेंटलमैन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप किस जगह से आए हुए हैं, नेटिव प्लेस का नाम पूछेंगे, आपके होम डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेंगे, एंड समथिंग पूछ सकते हैं कि ओके टेल मी अबाउट स्पेशलिटी अबाउट योर नेटिव प्लेसेस। आपके नेटिव प्लेसेस की स्पेशलिटी क्या है तो आपको पता होना चाहिए। आप धीरे धीरे क्वेश्चन का आंसर देते रहिए और ज़्यादा घबराना नहीं है। और जैसे ही आपकी ब्रीथ नॉर्मल होती है जनरल कन्वर्सेशन करते हैं। सबसे पहला यही टास्क होता है कि जनरल कन्वर्सेशन करके आपको आपकी ब्रीथ को नॉर्मल किया जाए और फिर आपके अंदर की पोटेंशियल को जनरेट किया जाए, निकाला जाए। सो फ्रेंड्स यह था। और बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जनरल कन्वर्सेशन में मैंने बता ही दिया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्पेशलिटी अबाउट योर नेटिव प्लेसेस, होम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और परसेंटेज भी पूछे जा सकते हैं कि आपके एकेडमिक में परसेंटेज क्या है, बीपीएड में कितने मार्क्स थे। और तो और बहुत चीज़ें जो हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने देखा है कि आपके बीपीएड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पूछ लेते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बीपीएड में आपके सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स होंगे, उनको आप याद कर लीजिए और उनकी स्पेलिंग आप ज़रूर रटिएगा। बिकॉज आपको समटाइम्स जो है स्पेलिंग भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आप इसकी स्पेलिंग बता दीजिए। ओके तो फ्रेंड्स यह था जनरल कन्वर्सेशन। जैसे ही आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाती है फिर आपके पोटेंशियल चेक करने के लिए उनका मेन मोटो होता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ऊपर जाएं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जितना भी आपका कंसर्न जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आज ओके जेंटलमैन प्लीज़ टेल मी विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट इन योर बीपीएड और एमपीएड। यदि आप एमपीएड हैं तो आप एमपीएड आपके लिए एमपीएड से जो है सब्जेक्ट पूछे जाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पसंद करते थे। लाइक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, योगा, स्पोर्ट्स पेडागॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स भी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। तो आपको पता होना चाहिए। यदि आप इन फील्ड में अगर आप बताते हैं कि सर मेरा जो सब्जेक्ट्स है बहुत, मैं सबसे ज़्यादा जो पसंद करता हूँ सब्जेक्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, तो आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाएंगे और आप उनसे जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं, जैसे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से पूछा जा सकता है, डाइजेशन पैटर्न पूछा जा सकता है, क्रेब साइकिल पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो क्या बोलते हैं सिमुलेशंस जो है, नर्व सिमुलेशन, स्टिमुलेशन, सारे क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर यह क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो आप उसके लिए क्या जवाब देंगे। तो यह था आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ऐसे ही म्यूजिक के लिए है, आर्ट्स के लिए और लाइब्रेरियन के लिए भी है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यदि कोई भी अगर आप लाइक करते हैं तो उसके बारे में आप एक तरीके से डेप्थ नॉलेज रखिए। और समटाइम्स क्या होता है आपको ब्लैक बोर्ड पर बोल देंगे पढ़ा चलिए अच्छा आप इस टॉपिक के बारे में आप एक लेक्चर दीजिए। तो इट वाज ओनली 2 to 3 मिनट्स के लिए होता है और 2 to 3 मिनट्स के लिए होता है तो ज़रूर है, लेकिन आपके एक तरीके से कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और आपका डेप्थ ऑन नॉलेज चेक करते हैं कि आप कितने नॉलेज उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में रखते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़। ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ में जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो एनवीएस है वो एक तरीके से रेजिडेंशियल्स पैटर्न्स है फॉलो करता है। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है समटाइम्स पूछा जा सकता है कि ओके आप इंटर हाउस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे एंड व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड। आप कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं आप ध्यान में रखेंगे कि इंटर हाउस कंपटीशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक बेहतर तरीके से, जिससे एक अच्छा जो है इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़े और उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स जो है जनरेट हो। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है आपके ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एथलेटिक मीट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, ये सब सारे जो क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू चेक योर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट फ्रेंड्स
पांचवा जो पॉइंट्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई भी जो भी स्टूडेंट्स है, कोई भी कॉम्पिटिटर है, यदि वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने सब्जेक्ट्स में, अपने बात को लेकर, तो वह दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और तो और इसका सबसे मेन मोटो ये होता है कि जब भी आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो एक साइकोलॉजिस्ट जो होगा बगल में चुपचाप बैठा रहेगा, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल आपके हाव भाव चेक करेगा। तो आपका जो आई कांटेक्ट होगा, जितने भी 4 मेंबर होंगे, आपको जो भी क्वेश्चन जो पूछते हैं आप उनकी आंखों में आंख डाल के यानी आई कांटेक्ट में रखकर ही आपको आंसर्स के जो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं देने हैं। और यह भी होता है कि जो भी आप आंसर्स देंगे, जिस भी मीडियम में देंगे, एक तरीके से कन्विंसिंग मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं आपसे पूछा कुछ और जा रहा है और आप कहीं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो है बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरीके से कन्विंसिंग मैनर में, बहुत बहुत कॉन्साइज मैनर में, बहुत संक्षिप्त में आपको उसके आंसर्स जो है पता होना चाहिए। यदि नहीं आता है देन नो प्रॉब्लम, से सॉरी सर आई डोंट नो सर, सिंपल से बोल देना है। आप उसको घुमाना नहीं है चारों तरफ। तो इस तरीके से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक होता है। नंबर 6 जो पॉइंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। उत्तरदायित्व तो आपका क्या रहेगा। जैसा कि एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो यदि कोई बच्चा मान लीजिए, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यदि कोई बच्चा मान लीजिए मॉर्निंग पीटी में नहीं आता है, तो एज ए पीटी टीचर आप क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। और नेक्स्ट चीज़ है ड्यूरिंग कंपटीशन टूर। यदि कोई कंपटीशन टूर के लिए आप बच्चों का सिलेक्शन करके लेकर जाते हैं, तो वहाँ से कोई भी बच्चा मान लीजिए अपने घर चला जाता है, क्योंकि घर इसलिए चला जाता है क्योंकि वहाँ उसका जो है नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उसका स्टेट है, इसीलिए वो बच्चा जो है बिना आपसे पूछे चला जाता है। देन व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन इन दैट टाइम। तो आपको पता होना चाहिए क्या है कोर्स ऑफ एक्शन। इसका भी आंसर्स जो है आप बनाने की कोशिश कीजिए। और तो और यदि नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसके पर्टिकुलर आंसर्स, क्या सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर जो आंसर्स हैं कि किस मैनर में, कन्विंसिंग मैनर में आपको कैसे कन्विंस करना है, इसका मैं आंसर जो है ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। सो फ्रेंड्स, और तो और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यदि आप एनवीएस में एज ए पीटी टीचर अपॉइंट हो जाते हैं तो आप क्या सुधार देखना चाहेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, और बहुत सारे जो क्वेश्चन जो है जितने भी मैंने बताया है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड, ऐसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़ है आपके गेम स्पेसिफिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन। जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा, गेम स्पेशलाइजेशन होगा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उस गेम का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, और उसके कोर्ट्स के डायमेंशंस पता होने चाहिए, और कंपोजिशंस ऑफ टीम्स पता होना चाहिए। और तो और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है एज ए पीटी टीचर, आपको स्किल ट्रेनिंग के बारे में भी पता होना चाहिए आपके स्पोर्ट्स में। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो अपने अपने गेम के स्पेशलाइजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम लिखें, सो दैट मैं आप लोगों को एक एक गेम का वीडियोस जो है इंटरव्यू से रिलेटेड बनाऊंगा और बताऊंगा कि यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और इसका क्या आंसर बेटर वे में होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ, दैट इज करंट इश्यूज रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा इसलिए जाएगा कि आप करंट में जी रहे हैं या पास्ट में जी रहे हैं, और यह क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड इसलिए पूछा जाएगा बिकॉज आपका जो करंट इश्यूज जो है आपके देश में विदेश में, जो करंट इश्यूज जो हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसे कोरिलेट करते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अभी जो है कोविड-19 के बारे में चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं, और इसका जो है स्पोर्ट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कोविड-19 का। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है करंट सिनेरियो से रिलेटेड जो है कोरिलेट करके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से आप जानते होंगे कि यह जो है पैंडेमिक है और विश्व में जो है फैला हुआ है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि एनवीएस में एक सर्कुलर जारी हुआ कि जल्दी ही रीजनल कंपटीशन की डेट शुरू होगी जैसे ही पैंडेमिक ख़त्म होता है। तो एज ए पीटी टीचर आप बच्चों को प्रैक्टिस कराते समय क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखेंगे टू अवॉइड कोविड-19। फ्रेंड, समझ में आया क्वेश्चन कि
आपके यदि आप एज ए पीटी टीचर अपॉइंट हो चुके हैं और आपके पास एक सर्कुलर जारी हुआ कि जल्दी ही रीजनल कंपटीशन की डेट शुरू होगी, तो एज ए पीटी टीचर आप बच्चों को प्रैक्टिस कराते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जो है बहुत ही पैंडेमिक हो चुका है, और इन सिचुएशन को देखते हुए क्या आप चीज़ें जो है ध्यान में रखेंगे बच्चों को प्रैक्टिस कराते समय। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ जो डिफरेंट एरियाज़ के हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए फ्रेंड्स, आप जिस भी माध्यम से हो, चाहे हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश माध्यम से हो, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जब इंटरव्यूअर को जब आप कन्विंस कर सकते हैं तो वहीं से आपको पता चल जाएगा पर्सनालिटीज़ की, बच्चों को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और अपनी स्किल को बता सकते हैं और बच्चों में उसको रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन स्किल होता है एक तरीके से आइडिया को कन्वे करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक ही जो है आपकी बातों को जो है कन्वे करता है, आप चाहे हिंदी में बोलें या फिर इंग्लिश में बोलें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो लास्ट है मैं बताना चाह रहा हूँ, दैट इज सैल्यूटेशन अगेन। जैसे ही आप एंट्री किए थे वैसे ही, जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म होगा वैसे ही आपको बोला जाएगा ओके थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक ऐसे करके बोलेंगे। तो आपको थैंक यू अगेन बोलना है, थैंक यू करके आपको स्मार्टली वॉक करके अपने चेयर को छोड़कर जाना है। तो यह था फ्रेंड्स 10 जो पॉइंट्स थे जो कि विभिन्न एरियाज से जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। अगला जो चीज़ होगा, जो अगला मैं बताऊंगा कि जनरल कन्वर्सेशन में जो पहला पार्ट है आपका, कि जनरल कन्वर्सेशन में क्या क्या जो क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, जैसा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्पेशलिटी, अबाउट योर नेटिव प्लेसेस, होम डिस्ट्रिक्ट्स। तो आपके और जो क्वेश्चंस जो है कैसे पूछे जाते हैं जनरल कन्वर्सेशन में, यह सब सारी जानकारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ जो है लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आप लोगों में यह चीज़ें हैं, एज ए पीटी टीचर आप एनवीएस में अपॉइंट होना चाहते हैं? डू यू हैव इट इन यू? इफ़ यस देन प्लीज़ कमेंट इट यस। यदि है आप लोगों में, आपके अंदर पोटेंशियल है कि यस आप एनवीएस में एज ए पीटी टीचर अपॉइंट हो जाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर ज़रूर आप दूसरों को मोटिवेट कीजिए। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए, आपका सपना जो है ज़रूर पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर